काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि इस्तिग़फ़ार जो आप पढ़ते हैं वो बताएं। मैं काफ़ी सारे लोगों को कमेंट्स में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि वो उनका कमेंट जो होता है काफ़ी लंबा भी होता है और मैं रिप्लाई करने में, मुझे भी टाइप करने में काफ़ी सारे एक ही कमेंट में उन्होंने सवाल किए हुए होते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता कि मैं एक ही उसमें जवाब दे दूँ। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ छोटी सी, ताकि आप लोगों का ये मसला हल हो जाए। और इस्तिग़फ़ार के जो फ़ायदे हैं, फ़जीलत है, उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस मेरी हैं, वो आप चाहें तो आप देख सकते हैं। मैं उनके लिंक्स भी कोशिश करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो टाइप्स ऑफ इस्तिग़फ़ार की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इस्तिग़फ़ार हैं, लेकिन देखिए मैं जो पढ़ता हूँ उस बारे में अगर बात करते हैं तो मैं 5 ऐसे इस्तिग़फ़ार हैं जो मैं पढ़ता हूँ। मुझे अगर कहीं जाना होता है तो मैं छोटा इस्तिग़फ़ार भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन पढ़ता डेली हूँ। उससे क्या होता है कि हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स, मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो मेरी मौजूद है। देखिए होता क्या है कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह अज़्ज़ा व जल फ़ौरन राज़ी हो जाते हैं, वो मान जाते हैं, और एक तरह से जो बंद ताले लगे हुए होते हैं, वो जो हमारे दिल पर लगा हुआ है, हमारे रिस्क पर लगा हुआ है, जो भी है, वो जिसे हम एक बंदिश का नाम देते हैं, वो भी खुल जाते हैं, बंद ताले खुल जाते हैं। ठीक है, अब तंगियाँ दूर होती हैं, रिस्क में जो परेशानी है या फिर बीमारी है या फिर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो हमारे गुनाहों की वजह से आती है और अल्लाह ताला की नाराज़गी की वजह से, तो इस्तिग़फ़ार करने से ये होता है कि अल्लाह ताला फ़ौरन से मान जाते हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं, और उसके फ़ायदे ये होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो आसानी में बदल जाती है, यानी कि वो सॉल्व हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझना है और कि किस तरीके से हमने इस्तिग़फ़ार करना है। देखिए कुछ लोगों के कमेंट्स जो मेरे पास आते हैं कि यार काफ़ी सालों से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए इस्तिग़फ़ार के लिए मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कामिल यकीन, एक तो पहले आप गिड़गिड़ा कर अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की। इस्तिग़फ़ार बेसिकली क्या है कि इस्तिग़फ़ार तो हम बोल रहे हैं लेकिन इस्तिग़फ़ार तो नहीं पढ़ते ना इस तरह। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लेंगे या दूसरा इस्तिग़फ़ार जो है वो पढ़ लेंगे। अब होता है कि हमने रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगनी है और कामिल यकीन के साथ कि या अल्लाह से दुआ करने की, अल्लाह जो मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है और तू जानता है कि मैं कितना फंसा हुआ हूँ या मुश्किलात में हूँ, तो मेरी ये दुआ कबूल फरमा ले और मुझे इस मुश्किल और परेशानी से निकाल दे। तो इससे हालात आपके बेहतर बहुत हो जाते हैं। अगर औलाद के लिए प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि औलाद नहीं है, किसी के 8 साल हो गए, किसी के 7 साल, किसी के 10 साल, अल्लाह ताला औलाद नरीना अता फरमाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है तो उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता निकाल दिया जाता है, हर गम और परेशानी से उसे निजात मिल जाती है और ऐसी जगह से और इस तरह से रिस्क पहुंचाया जाता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। ये देखिए, ये चीज़ें मैं वो आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ी है और नोट की और मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात ये आ जाती है कि यार इस्तिग़फ़ार जो है वो कौन कौन से हमें पढ़ने चाहिए। तो इस्तिग़फ़ार तो बहुत सारे हैं यार, आप कोई से भी पढ़ें, लेकिन अगर आप ये कहते कि यार इस्तिग़फ़ार के तरीक़ा बताएं कि हमें कि ये असर कर जाए तो उस यानी कि फ़ायदा हो हमें, तो मैं उसके ऊपर एक इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो इस पर बना दूं कि इस्तिग़फ़ार किस तरह से हम पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से हम गुनाहों की किस तरह से माफ़ी मांगे, उस पर हमारे गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमाए और अल्लाह पाक राज़ी हो जाए। मेन चीज़ ये, तो फिर हमें इससे फ़ायदा क्या मिलता है, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा इसके ऊपर। अच्छा, अब बात करते हैं इस्तिग़फ़ार की कि इस्तिग़फ़ार जो है वो मैं कौन कौन से पढ़ लेता हूँ। देखिए वैसे इस्तिग़फ़ार सारे सही हैं, लेकिन मैं अगर जल्दी में होता हूँ तो मैं खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ लेता हूँ। मैं आपको पहले बता देता हूँ कौन कौन से मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम पढ़ता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि पढ़ता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ता हूँ, और 5वां है अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। 5 इस्तिग़फ़ार जो मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ। इस्तिग़फ़ार तो बहुत सारे, लेकिन मैं ज़्यादा जो पढ़ता हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। अब इतने सारे इस्तिग़फ़ार मैं क्यों पढ़ता हूँ उसकी वजह बता देता हूँ। इस्तिग़फ़ार इसलिए कि अगर मैं कहीं, मुझे कोई जाना है, कोई ऐसी कहीं से मुझे किसी जगह पर कोई बयान वगैरह में या किसी भी जगह पर जाना है, तो लेकिन लाज़मी मैं छोड़ता नहीं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लेता हूँ। इस तरह से मैं, यानी कि मैं 1200 मरतबा कोशिश मेरी होती है कि इस्तिग़फ़ार पढ़ूँ। मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह कभी पढ़ लेता हूँ, कभी अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम भी पढ़ लेता हूँ, कभी अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि पढ़ लेता हूँ। और जब मैं देखता हूँ यार अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ और
सुकून और इत्मीनान के साथ मैं जो पढ़ता हूँ ना, वो अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ये मैं आराम से सुकून के साथ पढ़ता हूँ कि जब मुझे पता है कि यार 1.5-2 घंटा मैं पढ़ूँ आराम से, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक ही जगह बैठकर आराम से पढ़ लेता हूँ। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि एक साथ पढ़ना है या अलग अलग पढ़ना है, तो उनके लिए भी मैं बता दूं, देखिए भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास टाइम कैसा है। आप ज़ाहिर है दुनिया की जो मामला, दुनिया के मामलात है वो भी तो साथ चलाने, तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ हर नमाज के बाद पढ़ लो आप 200-300 मरतबा पढ़ के, ऐसे दिन में 1200 मरतबा पढ़ लो। लेकिन अगर कोई कहता है कि यार रात में मैं फ्री होता हूँ तो रात में पढ़ लो, आप दिन में फ्री हो तो दिन में एक साथ पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई ये वो वजीफा नहीं है कि जो आपका दिमाग पलट देगा या उसमें कोई इजाजत की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें इस्तिग़फ़ार में कोई इजाजत की जरूरत नहीं, आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हो, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं। आपको जो रिस्क में तंगी, परेशानी, बीमारियां, जादू वगैरह और औलाद नहीं हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दुश्मन है आपका, अल्लाह ताला से आप इस्तिग़फ़ार, देखें अल्लाह ताला से आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर फिर आप अल्लाह ताला से जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह ताला से मांगो। आप जो जायज़ ख्वाहिशात है वो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, तकरीबन 6 मिनट कुछ सेकंड की हो चुकी है, तो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।